हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप सभी को मूवी देखने अच्छा लगता है तो इन बातों को जानना बेहद जरूरी है, जो कि आज मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ। कोई भी मूवी देखने समय मनोरंजन के साथ साथ इन बातों को भी मालूम होना चाहिए, ताकि हम हमारा जिंदगी को और ज्यादा बेहतर बना सकूं। तो चलो फ्रेंड्स, आज कुछ नया सीखते हैं। और अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस साल नेटफ्लिक्स का सबसे पॉपुलर स्क्विड गेम नाम की एक वेब मूवी की बारे में। तो चलो इस मूवी से सीखते हैं कुछ नया बातें। आज की दुनिया में पैसे हम लोगों के लिए सबसे बड़ा जरूरत है, जिसका बिना लगते है कि हमारे जिंदगी ही अधूरे है। बहुत बार हम लोग जल्दी ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में खुद को मुसीबतों की बीच में घुसा लेते हैं, और जब हम लोगों को वहां से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं होते है, तब खुद का गलती का महसूस होते और अपनी जिंदगी को नर्क बना लेते। इस मूवी का कहानी में भी बहुत सारे लोग जो कि खुद ढेर सारे प्रॉब्लम और भारी कर्ज में डूबा हुआ थे, उन सभी को कुछ अनजान लोग एक गेम खेलने के लिए उकसाते हैं, और अगर खेल में वो लोग जीत जाए तो अनगिनत पैसा मिलेंगे। लोग भी उन अनजान लोगों की बनाई बातों में आ जाते हैं और उस खेल में भाग लेने के लिए मान जाते, बिना जाने इसका अंजाम कितना भयानक होगा। उन लोगों के बीच में गीहुन नाम का एक आदमी रहते हैं, जिसने अपनी मां का ऑपरेशन और तलाक दिया हुआ पत्नी से अपनी बेटी को पाने के लिए इस गेम में भाग लिया। उसका मकसद कभी पैसा नहीं था, लेकिन उसका पास जल्दी पैसा कमाने के लिए और कोई रास्ता भी नहीं था। फिर जब गेम शुरू होते हैं, तब पता चलता है कि जीतने से तो पैसा मिलेगा, लेकिन गेम हारने से जान से मार दिया जाएगा। फिर वहां से तब निकलने की भी कोई रास्ता नहीं था। खुद मर जाओ या दूसरों को मार दो। इस गेम में एक के बाद एक सभी लोग मरने लगे, और लास्ट में गीहुन और उसका एक बचपन का दोस्त ही बाकी रहा। अभी इस गेम को जीतने के लिए गीहुन को अपना दोस्त को जान से मारना पड़ेगा, जो कि उसके लिए नामुमकिन है। लेकिन उसका दोस्त खुद ही अपनी जान ले लेते। इसका बाद गीहुन पैसा लेकर अपना घर आते हैं, लेकिन उसका माँ को मरा हुआ पाते हैं। उधर उसका बेटी को भी उसकी पत्नी अपनी दूसरी पति के साथ अमेरिका लेकर चली जाती है। गीहुन को लगते हैं कि उसने सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं पाया। उसका बाद गीहुन अपनी मानसिक संतुलन खो जाते और सालों भर गहरा गम में डूब जाते हैं। बाद में वह इस गेम का मास्टर माइंड को मिलते हैं, जो कि गेम में उसकी ही एक साथी थे। इसको जानकर वह हैरान हो जाते हैं। मास्टर माइंड बताते हैं कि वो लोग खुद का मनोरंजन के लिए इस गेम को बनाया था। तभी गीहुन को मालूम होते हैं कि गेम वो लोग नहीं, कोई और खेल रहा था। वो लोग तो बस रेस का एक घोड़ा था। इस घटना के बाद में वो अपनी जिंदगी का एक मकसद ढूंढ पाए। उसने सालों से चला आए इस अमानवीय खेल को खत्म करने के लिए ठान लेते हैं, और वही उसका जिंदगी का एकमात्र मकसद बन गया। यहीं पर कहानी खत्म होते हैं। इस कहानी से हम लोगों को ढेर सारे बातें मालूम होते हैं, और अपना जिंदगी में भी उसको अप्लाई करना चाहिए। पहली बात जो कि इस कहानी की द्वारा दिखाने की कोशिश किया है कि पैसा कमाने की सभी शॉर्टकट हम लोगों को एक ना एक दिन एक ऐसा रास्ते में ले जाएंगे कि फिर लौटना की सभी रास्ता बंद हो जाएगा। इस कहानी में भी गीहुन पैसे पाने के लिए जो रास्ता अपनाए वो सरासर गलत थे, इसलिए वह सब कुछ पाके भी कुछ नहीं पाए। इसका बाद सबसे महत्वपूर्ण जो कि हम सभी को अगर अपनी जिंदगी में कुछ करना है तो जानना बहुत ही जरूरी है, और वह है खुद का जिंदगी की एक मकसद। इस दुनिया में मेरा क्या काम है, मैं क्या ऐसा करूं जो कि मेरा इस मामूली
दुख भरी जिंदगी को एक लक्ष्य दे सकूं, ताकि मैं खुद का साथ इस समाज का भी कुछ भला कर सकूं। इस कहानी में भी गिहुन इतना पैसा जीतने की बात भी पागल जैसी जिंदगी बिताने को मजबूर हुआ, और जिस दिन उसको अपना जिंदगी का मकसद के बारे में पता चला, तभी वो खुद को संभलना सीखा। दोस्तों, सभी एक अच्छा मूवी या कहानी में हमेशा ऐसा कुछ बातें छुपा रहते हैं, ताकि वह कहानी हमें इंस्पायर करे, हमारा जिंदगी को और ज्यादा बेहतर बना सके। एक फिल्म निर्माता या कहानीकार का भी यही मकसद रहता है, ताकि वह अपना दर्शक या पाठक को कुछ दे सके। और अगर हम लोग एक फिल्म एंजॉय करने के साथ साथ इन बातों को भी समझ सके, तो खुद की साथ इस दुनिया को भी बदल सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं आज शायद आप लोगों के साथ कुछ नया बातें शेयर कर सकी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।